हम दक्षिण के राजवंशों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के 2 भाग हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। यहाँ पर हम दक्षिण के राजवंश पढ़ रहे हैं। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। इसको लेकर आज ये लास्ट क्लास है आपकी। दक्षिण के राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका PCS हो, SSC का हो, रेलवे का हो, NTPC का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसमें से आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। वातापी के चालुक्य, जिन चालुक्य वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वो वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, जो 535 से 567 ईस्वी हुआ। पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी को अपनी राजधानी बनाया। बात करें आगे, पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम वंश और पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पॉइंट बनता है, इसको ध्यान में रख के चलना है आपको। पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में देखिए। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा लिखित अहलोल अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? अहलोल अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख जो है किसका है? अहलोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखित अहलोल अभिलेख से इसकी पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। ये आपका दिखाया गया है अहलोल अभिलेख। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। जो ये हमारा वंश है, चालुक्य वंश, ये देखिए वातापी नदी, जो वातापी है ये कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र है। और तुंगभद्रा नदी के भी यहाँ पर, जो तुंगभद्रा नदी है और जो कृष्णा नदी है उसके ये आपका उत्तर में ये इसकी राजधानी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर और आपका पश्चिम में ये दर्शाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने बेगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ बेगी के चालुक्य की नींव रखी गई। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। किसको किया पराजित? महेंद्र वर्मन को किया पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित किया। किसने किया पराजित? इसके पुत्र ने, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित किया। कौन सी ईस्वी थी वो? 642 ईस्वी में पराजित किया था। और इसकी राजधानी वातापी का, जो वातापी पर थी, कब्जा कर लिया। विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। किसने की थी? नरसिंह देव ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पॉइंट बनता है कि नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। आगे बात करें इसमें, तो इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना, जिसने 654 से इन पल्लवों से बदला लिया। यानी कि 654 ईस्वी में किसने बदला लिया था? विक्रमादित्य ने बदला लिया था। इसके बाद विक्रमादित्य, जो विजयादित्य और विक्रमादित्य अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया था। किसने दंती दुर्ग को पराजित किया था? या किसने किया था? कीर्तिवर्मन को पराजित किया था दंती दुर्ग ने। इसको याद रखना है। जो किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। किसने? दंती दुर्ग ने। पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। और पराजित किसको किया था? इसने कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। यहाँ से हमारा शुरू होता है बेगी के चालुक्य वंश, जिसने अपना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी। किसने रखी थी? जो हमारे विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन ने इसकी नींव रखी थी। इसकी बेगी के चालुक्य वंश की। इसने अपनी राजधानी बेगी को बनाया, इसलिए इसे बेगी के चालुक्य कहलाए। आगे बात करें इसमें, इसने राजधानी बेगी को बनाया और इसलिए इसे चालुक्य बेगी कहलाए।
आगे इसमें बात करें, विष्णुवर्धन की पत्नी आयाना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया। पूछे जाता है, पॉइंट बनता है, तो किसने कराया था विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण? तो आयाना महादेवी ने कराया था, जो किसकी पत्नी थी? विष्णुवर्धन की पत्नी थी। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजय तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिण पथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। किसने किया था? विजय तृतीय ने अपने आप को सबसे महानतम शासक घोषित किया था। इसके बाद में देखिए ये कौन कौन से हैं? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। तो यहाँ पर विजय तृतीय की बात चल रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये विष्णुवर्धन ऑप्शन में होगा, तो विष्णुवर्धन मानना है। अगर कोई लेडी होंगी तो लेडी का नाम आपको याद रखना है, यानी कि इनकी पत्नी का नाम याद रखना है, आयाना महादेवी। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है या कि ध्यान रखना है कि प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य भी चालुक्य शासन काल में ही हुआ था। पूछा जाता है कि विरूपाक्ष और पापनाथ मंदिर का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो चालुक्य के कार्यकाल में ही हुआ था। ये देखिए ये मंदिर है जो इसका कार्यकाल में हुआ था, ये निर्माण। देखिए मंदिर यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वंश है। इसमें देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग 735 से 756 में की थी। वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्धन द्वितीय को पराजित किया था। किसने? दंती दुर्ग ने। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी मान्याखेत को बनाया था। क्या थी राजधानी? मान्याखेत थी। दंती दुर्ग इस वंश का सबसे अगला शासक कीर्ति प्रथम था। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कीर्ति प्रथम ने एलोरा के मंदिर का निर्माण कराया था। जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, किसने निर्माण किया था? तो यानी कराया था, तो कीर्ति प्रथम का नाम आता है, आपको याद रखना है। आगे बात करें तो आगे देखिए इसमें गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, ये इसके बाद के राजा हुए। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्या, केरल, प्रतिहार, अंग और शासकों को अपने पराजित किया था। इसके बाद इसका पुत्र अमोघवर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें इसमें तो देखिए इसने कन्नड़ भाषा में कविराज की रचना की थी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें अमोघवर्ष ने मान्याखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछ लेते हैं कि अमोघवर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मान्याखेत को बनाया था। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कौन हुआ? कृष्ण तृतीय हुआ, जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। पूछा जाता है, पॉइंट बनता है हमारा कि विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पौर्ण रहा करते थे। इन्होंने ही शांतिपुरम की रचना की थी। किसने? पौर्ण ने ही। जो पौर्ण कवि थे उन्होंने ही यहाँ पर शांतिपुरम की रचना की थी। ये कवि हैं, इन्होंने ही रचना की थी। आगे बात करें इसमें तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक काल में ही हुआ था। एलोरा में 24 शैलकृत गुफाएं हैं। जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं, किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये निर्माण इनका राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश, जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इस वंश का प्रमुख तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय हुए। इन सभी में सबसे प्रतापी और सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। इसने कई विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये विक्रमादित्य की आप छवि देख सकते हैं।
आगे इसमें बात करें तो आगे यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिलता है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और बिल्हण रहा करते थे। किसके शासनकाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विक्रमादित्य षष्ठ था, बिल्हण विक्रमाचरित की रचना की थी और यहाँ पर विज्ञानेश्वर ने मृतकथारा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की थी। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। इस वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय हुआ। आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ चालुक्य वंश का पतन हो गया था। फिर यहाँ पर हम चोल वंश को स्टार्ट कर रहे हैं। चोल देखिए, तीसरी जो चोल थे हमारे 850 से 1279 तक शासन किया। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। इससे पहले कि मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर भाग देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कब उनका पतन हो गया था और कब इनका दोबारा से उद्भव हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजनाथ प्रथम, राजराधिराज प्रथम, राजेंद्र तृतीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए और राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है कि अंतिम शासक कौन हुआ था। इसमें राजेंद्र तृतीय यहाँ पर अंतिम शासक हुआ था। आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक तृतीय ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। ये भी आपको याद रखना है। और आगे की बात करें इसमें तो देखिए परांतक, ये परांतक है, ये इसने जो राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, तालोकम का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रकूट और चोल वंश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तालोकम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया था। चोलों की बुरी तरह से हार हो गई। इतिहास में ये लड़ाई तालोकम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। आगे की बात करें, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ। जो राजराज प्रथम था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली क्या था? शासक था। इसी के कार्यकाल में साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ था राजराज प्रथम के। आगे बात करें इसमें, इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्या, मैसूर, गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किया। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम शुरुआत की। किसने की थी शुरुआत? राजनाथ प्रथम ने। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति जो कदम्ब पद्धति के नाम से जानी जाती है। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी के नाम से जाना जाता है, 1010 ईस्वी में कराया था इसका निर्माण। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी और जो लंका सिंहल इसके बाद राजेंद्र प्रथम का अगला शासक हुआ। आगे बात करें इसी में ही तो इसमें चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इस के शासनकाल में देखने को मिलता है। किसके? कृष्ण प्रथम के। किसके शासनकाल में मिलता है चोल का प्रसार? कृष्ण प्रथम के शासनकाल में देखने को मिलता है। गंगैकोंड चोलपुरम की जो चोलों की नई राजधानी थी, कौन सी थी? गंगैकोंड चोलपुरम इनकी राजधानी थी, चोलों की नई राजधानी थी। यह भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया और वह बुरी तरह युद्ध में मारा गया, यानी कि युद्ध में परास्त हुआ और मास्की के युद्ध में के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो मारा तो नहीं गया था, लेकिन उसकी बुरी तरह हार हुई थी, तो इसको इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी बुरी तरह हार हुई थी इसी सेना का, क्योंकि तहस नहस सारा जो थे उसमें उनको बुरी तरह खदेड़ दिया था, जिसको लेकर यहाँ पर तो एक बुरी दुर्दशा हो गई थी। बहुत से यानी कि यहाँ पर रक्तपात हुआ था और यहाँ पर बुरी तरह से इनकी हार हो गई थी। आगे बात करें, राजेंद्र ऐसा एकमात्र चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के 5 शासकों को पराजित करके गंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने ही। आगे चलकर चोल और बेगी के चालुक्य के बीच विवाह संबंध बने और धीरे धीरे कुलोत्तुंग के शासनकाल में बेगी के क्षेत्र में चोल साम्राज्य का अंग बन गया। आगे इसकी मैं बात करें, चोल शासक ने राजा अपने शासनकाल में
उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर देते थे। यानी कि चोल शासक की विशेषता थी कि वो अपने उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर देते थे, और अब अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हुए। जैसे राजनाथ प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित था। तो पूछा जाता है कि तंजौर का मंदिर किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है कि तंजौर का मंदिर चोलों ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए पूरा दक्षिण जो राजवंश थे हमने अपने 3 क्लासों में कवर कर लिए हैं। इससे पहले की 2 क्लास नहीं देखी हैं आपने, वो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, अगर ये क्लास आपने जितना जो यहाँ तक पहुँचा हुआ क्लास देखते समय और तीनों क्लास देखी होंगी, कोई भी प्रश्न यहाँ से बनेगा, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ में। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास के लिए।